नए लड़के शादी नहीं कर रहे इस वजह से। शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी खर्चे बहुत हैं इकोनॉमिकली भाई, उनके जॉब रोजगार नहीं है। चार गर्लफ्रेंड रखे हैं, बोलो। ये तो यार उनका किसी हर आदमी का अपना पर्सनल वो मैटर है, आप रखें आपकी भी मर्जी है, ये तो पर्सनल मैटर है। जैसे आपने कहा ना नहीं भाई, ये तो मजाक की बात हो गई। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अगर इफेक्टेड हो रहा हूँ तो मेरी फैमिली है जो ज्यादा बेहतर बता सकती है। आदम खान के बेटे ने कहा कि भाई ये हम पे जो मुकदमे लगे वो अखिलेश जी ने तो लगाए नहीं है, ये सारे मुकदमे लगाए वो बीजेपी ने लगाए, बीजेपी परेशान कर रही है। उन जैसी फैमिली में जिसमें 2 लोग एमएलए हो, एक एमपी हो, वो बकरी चोरी और किताब चोरी के मुकदमे लगा दिए, तो गवर्नमेंट का काम है जी। देखिए मठ में जाना चाहते हैं वो, और वो वहीं पहुंचेंगे जी। सारे लोग उनको मठ क्यों भेजना चाहते हैं? वो तो लोकसभा में भी रह पुजारी थे, अब पुजारी का काम क्या है? अब वो पूजा करना। अब वो राजनीति में आ गए बेफालतू में। देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई, आप बताइए। नहीं देखिए, जब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब मुसलमान भाई बैठे हैं, तो हम ये कहेंगे देखिए अगर कोई बात चल रही है, देखिए ये मुसलमान है, ये मुसलमान, उन्होंने कह दिया कोई बड़ी बात तो कही नहीं है। और सरकार का 5 साल कैसा रहा? योगी सरकार का आप देखिए, मीडिया बंधु जी, अब मैं आपको बताऊं योगी सरकार में हुआ क्या है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान। शानदार बन रहा है तो राम मंदिर से क्या मतलब है ये बताइए? शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को वही चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश मुसलमान नहीं रहता है, मस्जिद कहाँ है? मस्जिद भी बननी चाहिए थी। जनरेशन है वो इस वक्त जॉब कर रही है, लेकिन जो हमसे छोटी जनरेशन है वो इस वक्त सब बर्बाद है। और मेरे साथ के भी 40% लड़के जॉबलेस हो चुके हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी की सरकार जो है बनने की उम्मीद जो है समाजवादी पार्टी के वर्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ जो है अलीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष जो है अकरम चौधरी साहब मौजूद है। और यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी क्या सरकार बना रही है या समाजवादी पार्टी गठबंधन की आरएलडी के साथ सरकार बनाएगी, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अकरम साहब, सबसे पहले तो ये है कि इलेक्शन इस बार कितना टफ हो रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी क्या रोल प्ले करने वाली, क्या सरकार वरकार बना रही है या बस एक शोर शराबा है और शोर शराबे के साथ खत्म हो जाएगी? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको क्या पूरे हिंदुस्तान को मालूम है जितना भी संघर्ष हुआ है गरीब जनता के साथ, बेरोजगारी, अभी तुम्हारे इलाहाबाद में छात्रों के साथ जितनी भी घटनाएं हो रही है बीजेपी के लोग ही करा रहे हैं। और तुम्हारे किसान आंदोलन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन, जिसमें हमारे, हाँ तो वो हमारा ही आंदोलन है। हम भी तो किसान के बेटे हैं। समाजवादी जो एक राम मनोहर लोहिया की विचारधाराओं की पार्टी है, और समाजवादी वाले ही लोग इस मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान लेवल पे उठा के लेके गए थे। और एक एक बच्चा समाजवादी पार्टी के साथ है इस टाइम। आप देख सकते हैं सर्वे के मुताबिक भी पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक समाजवादी का वर्चस्व चल रहा है। और सरकार का 5 साल कैसा रहा? योगी सरकार का आप देखिए, मीडिया बंधु जी, अब मैं आपको बताऊं योगी सरकार में हुआ क्या है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान। शानदार बन रहा है तो राम मंदिर से क्या मतलब है ये बताइए? शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को वही चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश मुसलमान नहीं रहता है, मस्जिद कहाँ है? मस्जिद भी बननी चाहिए थी। मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, तो इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है। कोई आदमी अलीगढ़ में रहता हो और वो एकदम से ये प्रिडिक्ट कर दे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। मैं जो माहौल है यहाँ पे अलीगढ़ या एतराफ में, वहाँ बता सकता हूँ। यूपी में तो मैं हर जगह गया नहीं हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट डाटा या एग्जैक्ट इस तरह से नहीं बता सकता कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अलीगढ़ मंडल के अंदर, अगर आप अलीगढ़ में 2-3 जिले आते हैं मंडल के अंदर, उस मंडल में जो है वो गठबंधन का असर ज्यादा है। ये विगत 5 वर्ष गया अखिलेश इसका योगी आदित्यनाथ का, उससे पहले अखिलेश यादव का 2012 से 17, फिर 17 से 22, इन 10 वर्षों में क्या डिफरेंस देखने को मिला और अब क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है, कोई भी मुल्क जो डेवलप होता है ना, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को रोजगार मिले, जॉब्स, बिजनेस प्रॉस्पेरिटी हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के कई तरीके हैं, रोड्स का डेवलपमेंट। ना कि पकौड़ा बेचिए, अमित शाह ने भी कहा, तो वो भी तो एक रोजगार का हिस्सा है। देखिए, मेरी जनरेशन है वो इस वक्त जॉब कर रही है, लेकिन जो हमसे छोटी जनरेशन है वो इस वक्त सब बर्बाद है। और मेरे साथ के भी 40% लड़के जॉबलेस हो चुके हैं। मैं यहाँ का पास आउट हूँ। मेरे साथ के जो लड़के प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, ऑलमोस्ट 40 से 50% घरों पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो अखिलेश जी का, जहां तक बात है, अखिलेश जी ने जितना मैंने अपने होश में बचपन से संभाला है, मैंने आज तक इतना डेवलपमेंट कहीं नहीं देखा। हर रोड बना हुआ, और वो डेवलपमेंट किसी बिरादर के नाम पर, किसी कम्युनिटी के नाम पर या किसी रिलीजन के बेस पे नहीं हुआ। आप यहाँ पे हमारे हरिजन के मोहल्ले में पीछे वहाँ जाइए, वहाँ भी डेवलपमेंट मिलेगा। आगे रामगढ़ रोड पर नॉन मुस्लिम कॉलोनीज है, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी डेवलपमेंट बने मिलेगा। सब अखिलेश यादव का? जी, अखिलेश यादव के दौर में जितना काम इस विधानसभा में हुआ, मैं समझता नहीं हूँ आज तक हुआ हो। क्योंकि मैं हार क्यों गई?
समाजवादी अब वो देखिए लहर थी, अब एक लोगों को लगा जो वादे करे थे बीजेपी ने वो वादों में 15 लाख का वादा और 50 तरीके की चीजें, तो लोग बहकावे में आ गए और क्या है। अब क्या मुसलमान जो है इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, 99% वोट कर रहा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से उनके एक सबसे बड़े कदावर लीडर आजम खान वो ना संभले जा रहे हैं, तो आम मुसलमानों की क्या बात करें? क्या नहीं समझे, देखिए ये जुडिशरी का मामला है, मैं आपको ये न्यायाधीश का मामला है। उन्हीं के ऊपर मुकदमा है, बाकी किसी के ऊपर नहीं। नहीं नहीं, और लोगों पे जो भी, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है उसमें हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत भागदौड़ करी, सारी चीज अखिलेश जी ने भी करी और जो कार्यकर्ता है सारी चीजें करी, और जो यूडीसी के थोड़ा यूडीसी का मामला अलग है ना, तो इस वजह से थोड़ा डिजॉल्व होगा, जो यूडीसी के हिसाब से कितनी होगा। सीटों के साथ सरकार बना रही 400 पार, है? आप भी बीजेपी वाली बात कर रहे हैं, 400 पार 400 पार, 400 पार। 400 तो कैंडिडेट भी नहीं है आप। नहीं नहीं, कैसे नहीं है, गठबंधन तो गठबंधन, हमारी तो गठबंधन है भाई, हम एक साथी तो है, हम दोस्तों की तरह लड़ रहे हैं चुनाव, किसानों की पार्टी है लोकदल, और हम सब एक ही हैं। तो अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हुआ, उनमें वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, तो उसको एमआईएम, कांग्रेस और भी दूसरे दल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसमें सारे हिंदू लोग हैं, तो दूसरे वर्ग की बात कहाँ हो रही नहीं नहीं, देखिए जब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब मुसलमान भाई बैठे हैं, तो हम ये कहेंगे, देखिए अगर कोई बात चल रही है, देखिए ये मुसलमान है, ये मुसलमान, उन्होंने कह दिया, कोई बड़ी बात तो कही नहीं है, तो जब वो उनके साथ थे तो उन्होंने कह दिया। है? तो सरकार बनने के चांस? बिल्कुल बनना ही है, 100% बनेगी भाई। योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी देखिए मठ में जाना चाहते हैं वो, और वो वहीं पहुंचेंगे जी। सारे लोग उनको मठ क्यों भेजना चाहते हैं? वो तो लोकसभा में भी रह पुजारी थे, अब पुजारी का काम क्या है, अब वो पूजा करना, अब वो राजनीति में आ गए बेफालतू में, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई, आप बताइए। और क्या है, अब इस वक्त उन्हें एहसास हो रहा है, लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, कोई भी चीज जब पहले अखिलेश जी का टेन्योर था उसको, और अगर आप अब कंपेयर करेंगे तो लोगों को एहसास हो रहा है कि पिछली सरकार बेहतर थी। अभी तो ये है कि ये घरों को गिराने की बात करते हैं, ये कम्युनिटी के बेस पे मेरा प्रॉपर ताल्लुक मेरा कासगंज से है, मैं आई वॉज बोर्न ओवर देयर एंड लेटर शिफ्टेड टू अलीगढ़, तो वहां पर जो राइट्स हुए उसके अंदर देख लिया, आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके आज तक लोग जेलों के अंदर है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट। अगर अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव की आइडियोलॉजी जो वो सेकुलर आइडियोलॉजी है, आजम जो खान जेल की सलाखों के पीछे। देखिए इसके अंदर आजम खान के साहबजादे का बयान आया, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अगर इफेक्टेड हो रहा हूँ तो मेरी फैमिली है जो ज्यादा बेहतर बता सकती है। आजम खान के बेटे ने कहा कि भाई ये हम पे जो मुकदमे लगे हैं वो अखिलेश जी ने तो लगाए नहीं है, ये सारे मुकदमे लगाए हैं वो बीजेपी ने लगाए हैं, बीजेपी परेशान कर रही है। उन जैसी फैमिली में जिसमें 2 लोग एमएलए हों, एक एमपी हो, वो बकरी चोरी और किताब चोरी के मुकदमे लगा दिए, तो गवर्नमेंट का काम है लगाने का। 5 वर्षों में क्या किया? भाई मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, अगर आपको कुछ दिखता हो तो आप बता दिए। तो आपको कुछ नहीं दिखा? मुझे तो नहीं दिखा ना मेरे। राम मंदिर नहीं दिखा आपको? देखिए अब राम मंदिर जो है ना, रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये अगर आप एक वो करेंगे तो ये एक अलग चीज रहेगी। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हर कौम और हर जाति के लोग रहते हैं। मेरे लिए राम मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि मेरे एक नॉन मुस्लिम भाई के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उनको भी ये सोचना और देखना पड़ेगा कि उन्हें राम मंदिर चाहिए, जॉब चाहिए या एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बिजनेस प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर माहौल, हिंदुस्तान डेवलपमेंट पे जाए, ये चाहिए। ये तो पब्लिक का काम है देखना। अगर राम मंदिर की आप राम मंदिर के नाम पर तो योगी जी लगातार वोट मांग रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, और योगी जी लगातार अलग अलग मतलब के मंदिरों में जा रहे हैं इलेक्शन के दौरान। मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इलेक्शन के दौरान जा रहे हैं, तो मंदिर तो बन ही रहा है। और अखिलेश जी खुद कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर बना देते। देखिए मैं अखिलेश जी की पार्टी का कार्यकर्ता तो हूँ नहीं, ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मेरे लिए अगर आप ये कहेंगे कि मस्जिद बना, हम आपके लिए मस्जिद बनाएंगे, तो मैं मस्जिद के नाम पे वोट नहीं दूंगा। ये रिलीजन एक सेपरेट चीज है जो आदमी का पर्सनल है। मस्जिद मंदिर तो कोई कम्युनिटीज बनाती हैं, जो अपने जैसे हमारे यहाँ पे मोहल्ले बनते हैं, नई कॉलोनी बनती है तो लोग खुद बनाते हैं मस्जिद, उसमें गवर्नमेंट का काम थोड़ी है मस्जिद बनाना। और राम मंदिर जो बनना है वो भी सुप्रीम कोर्ट के उससे बनना है, तो राम मंदिर बनना है तो साथ में मस्जिद भी बन रही है, उसमें कोई इतना बड़ा। आप खुश हैं? ना मैं खुश हूं ना मैं गमगीन हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मस्जिद और मन्ने, भाई मेरे साथ के लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, घरों पर बैठे हैं, लोग जो हैं परेशान हैं। इकोनॉमिकली इस वक्त कंट्री बहुत पीछे जा चुका। आप जीडी उस डाटा उठा के देख ली, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कितना हुआ कंट्री का। सबसे बड़ी बदनसीबी हमारे मुल्क की है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन होता है। आप जितने भी प्रॉस्पर कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, उसमें जाएंगे तो आप ये पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेट कंट्री ने क्या प्रोग्रेस करा, जीडीपी क्या है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जितना वोटर नहीं है उतना तो बिरादरी के लीडर है। तो भाई अब ये यहाँ की बदनसीबी है ना हमारी डेमोक्रेसी की, ये कि यहाँ पे वोट जो है रिलीजन और जाति के आधार पे मिलता है। भाई आप किसी भी मुल्क के अंदर, आप कोई भी डेवलप कंट्री है, आपको डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप उनका स्ट्रक्चर भी तो देख लिया, मॉडल तो देखिए। आप अमेरिका का जो डेवलप मॉडल है क्या है,
वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट, अगर वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो वोटर्स मिलेंगे वो 90% वोटिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल बेस पे होती है। हमारे हिंदुस्तान की ये तो बदनसीबी है कि हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है वो कास्ट और रिलीजन पे होती है। जब समाज तक को क्या हो रहा है, देखिए ये तो मैं मतलब इस पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर लेकिन क्या हवा है? जो देखिए किसान, मेरे दादा परदादा, मेरा खानदान सब किसान है, हाँ, ठीक है। तो जो मैं मेरे वाइफ, मेरे अपने जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ प्रॉपर, उस गांव के अंदर भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर बिलोंग्स टू द मेजोरिटी कम्युनिटी। अच्छा, उनके हिसाब से तो वो एंटी बीजेपी वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन से जो गरीब हैं वो बहुत परेशान है। किसान आंदोलन जो हुआ है उससे बड़ा असर पड़ा है। दूसरा, गरीब के घर खेत में आज की तारीख में गाय भैंस और ये घूम रही हैं, तो रात रात भर वो लोग बैठ के, मेरे अपने खेतों के अंदर खेती नहीं हो रही। तो मतलब इस बार बदलाव की हवा है। मुझे उम्मीद तो ये लग रही है। तो उत्तर प्रदेश बदल रहा है। हालात तो यही है, आप किसी भी आदमी से पूछेंगे सब परेशान है। महंगाई इतनी हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, खाने के सामान इतने महंगे हो गए। जो चीज 50 रुपए की मिलती थी 5 साल पहले, आज वो 100 रुपए की मिल रही है। आप तेल देखिए 200 रुपए किलो मिल रहा है, खाने का तेल की बात कर रहा हूँ मैं। पेट्रोल 100 रुपए किलो मिल रहा है, जहाँ पे 600-700 रुपए वो थी एलपीजी गैस थी, एलपीजी अभी 1000 हो गया। तो इकोनॉमिकली तो इस वक्त हर आदमी परेशान है, घरों पे जेबों पे। किसी दौर में जो जिन पैसों में हम 10,000 बचा लेते थे, आज 10,000 रुपए कर्जे में जा रहा है आदमी। कहाँ से अपना खर्चा पूरा करेगा? ये और नए लड़के शादी नहीं कर रहे इस वजह से। शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी खर्चे बहुत हैं। खर्चे बहुत हैं इकोनॉमिकली, भाई उनके जॉब रोजगार नहीं है। चार गर्लफ्रेंड रखे मैं बोलूं, ये तो यार उनका हर आदमी का अपना पर्सनल वो मैटर है, आप रखें आपकी भी मर्जी है, ये तो पर्सनल मैटर है। मैं पूछ रहा हूं जैसे आपने कहा ना नहीं भाई, ये तो मजाक की बात हो गई, ये तो आदमी का पर्सनल है। मैं एक मजाक के सेंस में कह रहा हूँ कि इकोनॉमिकली जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आदमी कैसे सरवाइव करेगा, आप बताएं। अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छे ऑप्शन है, नहीं, इस वक्त तो ऑप्शन ही नहीं है कोई और। उसके अलावा भाई 2 ही ऑप्शन है पब्लिक की निगाह में, आप या तो योगी आदित्यनाथ का नाम लेंगे लोग या अखिलेश यादव का। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार एज ली हुई है बिकॉज ऑफ हिज डेवलपमेंट जो उन्होंने पिछले 5 सालों में करवाया इस सरकार से पहले। तो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ और समर्थन से जुड़ेंगे और कुछ और बातचीत करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट अलीगढ़ से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के